हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? तो देखो गाइस, मैंने कुछ टाइम से कुछ प्रोजेक्ट जो कोडिंग निंजास स्किल टेस्ट होते हैं वो मैंने डाले थे। फ्रंट एंड के, बैक एंड के और रिएक्ट के। आप लोगों को बहुत पसंद आए, आपने उन पर अच्छा प्यार दिखाया। इसलिए मैंने सोचा कि इस चैनल को हम कंटिन्यू करेंगे, आगे कुछ और नई वीडियोस डालेंगे जो मैंने प्रोजेक्ट और बनाए हैं अपने रेज्यूमे के अंदर। ठीक है, उन सबको हम डिटेल्स में डालेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि जो कोडिंग निंजास, जब भी हम उसका कोई भी कोर्स बाय करते हैं तो वो हमें कुछ टीएशिप की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। तो एक्चुअली में होता क्या है टीएशिप, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो अगर हम टीएशिप की बात करें तो कोडिंग निंजा जब भी हम कोई कोर्स बाय करते हैं, जैसे हमने डीएससी का कोर्स बाय किया, तो वो हमें जब हमारा कोर्स 80% कंप्लीट हो जाता है तो वो हमें एक रिएक्ट टीए मीन्स मीन्स एक टाइप का टीए बनने के कहते हैं कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आप एक टीए बन सकते हैं, आपको एक टीएशिप करनी है। वो एक टाइप की इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप का मतलब वो नहीं कि हम कोडिंग निंजास के अंदर वो हमें मीन्स प्रोजेक्ट्स बना के दिखाएंगे। हम वहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएंगे, हम वहाँ पे स्टूडेंट्स के जो डाउट सोल्व करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि आपको एक कोई भी आप काम कर रहे हो, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो या कोई वीडियो में आपको डाउट आ रहा हो, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है ना? आस्क डाउट और द रेज डाउट ऑप्शन। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके अपना डाउट डालते हो उसके अंदर। ठीक है, और फिर आप देखते हो कि एक टीए वहां पे आता है, आपके डाउट को सोल्व करता है। तो वो जो टीएज होते हैं वो हम ही होते हैं, जैसे ना, जो इन टीएशिप के लिए अप्लाई करते हैं। तो आज हम इसका डिस्कस करेंगे कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है और क्या एक्चुअल में हम इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, इन्हें अप्लाई कैसे किया जा सकता है। तो अप्लाई करने के लिए देखो, आपको जैसी अपॉर्चुनिटी मिले, आपको एक रेज्यूमे आप अच्छा सा बना लें। ठीक है, अगर आप सिंपल रेज्यूमे बनाएंगे वो भी सही रहेगा। ठीक है, आप क्या करें, अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 19 जुलाई को मैंने अप्लाई कर दिया था। 19 जुलाई की रात को 9-1 बजे अप्लाई किया था, तो मुझे एक टेस्ट का लिंक सेंड किया गया था। टेस्ट का लिंक मुझे उसी रात को आ गया था, अराउंड 11 टू 12 पीएम, आफ्टर आधे घंटे बाद। ठीक है, मुझे ईमेल पे मैं टेस्ट का लिंक सेंड हो चुका था। ये जावा की जो टीएशिप होती है उसके लिए कह रहा हूँ मैं। बाकी जो वेब डेवलपमेंट की टीएशिप होती है, जैसे हमारे रिएक्ट की होती है, फ्रंट एंड की होती है ना, तो उन सब के लिए हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी हम बात करें स्पेशल जावास्क्रिप्ट, जावा से रिलेटेड। मैंने जो जावा का कोर्स बाय किया था, तो उसके रिलेटेड जो टीएशिप हमें मिलती है उसका क्या प्रोसीजर होता है। और जो वेब डेवलपमेंट का होता है वो भी सेम ही होता है कि टेस्ट लिंक सेंड किया जाता है। ठीक है, और कुछ केसेस में जो लीडर बोर्ड में 1 रैंक पे होते हैं, उनको टेस्ट का लिंक सेंड नहीं किया जाता। मैंने सिर्फ एक ही दोस्त से पूछा था जो वेब डेवलपमेंट में अपना दे रहा था, अप्लाई किया था, उसका लीडर बोर्ड में रैंक 1 था और उसे डायरेक्टली ऑफर आ गया था कि आप ज्वाइन करिए, आपको कोई टेस्ट लिंक नहीं देना। ठीक है, बट मुझे यहाँ पे टेस्ट लिंक प्रोवाइड किया गया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस आए थे, 6 7 to 8 क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चंस में क्या था कि आपको कोड दे दिया गया है। ठीक है, कोड दिया गया, उसमें कुछ गलती है। ठीक है, आपको वो एक्सप्लेन करना है कि उसमें क्या गलती है, आपको वो बताना। और कुछ टाइप के क्वेश्चंस हमारे लिए थे कि हमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। जैसे हमारे पास तो कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो हम उसका कोड राइट करते हैं, वैसे ही हमें उस क्वेश्चंस के कोड को राइट करना था। ठीक है, और अगर हम अ, और जो तीसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि हमें एक कोड दे दिया गया है और वो कोड रॉन्ग है, मीन्स उसके अंदर कुछ एरर्स आ रहे हैं। ठीक है, एरर्स आ रहे हैं तो अब हमें उसे सही भी करना होगा, है ना? तो सही उसको आपको सही करना है, एक्सपेक्टेड आउटपुट जो आना चाहिए वो आपके आउटपुट से मैच करना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 टाइप के हमारे क्वेश्चंस रहते हैं। अगर हम डिफिकल्टी लेवल का कहें तो डिफिकल्टी लेवल उसका मीडियम से हार्ड रहता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन इजी लेवल के होते हैं, एक तो हमारे हार्ड और मीडियम लेवल के भी होते हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगा मीडियम से हार्ड लेवल इसका रहता है। ठीक है, आप इसके लिए इजीली सिलेक्ट हो सकते हो, आपको ज्यादा नंबर लाने के, आपको सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, आपसे जितने हो पाए आप सोल्व कर देना। ठीक है, जैसे मैंने 20 तारीख को दिया था, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे टेस्ट देखना, 20 जुलाई, मैंने 20 तारीख को टेस्ट दे दिया था और मैं टीए के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गया था 28। मुझे 28 को फोन को लाया, जो एचआर होते हैं टीएस के लिए, उन्होंने कहा कि आप शॉर्ट लिस्ट हो, आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो फिर मैं 3 अगस्त को जो है ऑन बोर्ड हुआ टीए के डैशबोर्ड पे। ठीक है, आपको मैं टीए का डैशबोर्ड भी दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ही जब तक ये लोड होता है, ठीक है, तो टीए का डैशबोर्ड आपको देख लेंगे। और इसमें हम करते क्या है कि हमारे पास डाउट्स आते हैं कि, ठीक है, तो कुछ डाउट्स आते हैं तो हमें उसको लेना होता है।
और बात करें कि स्टाइपेंड की, कितना हमें स्टाइपेंड मिला, मुझे कितना मिला, तो वो मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा। सबसे आखिरी में हम डिस्कस करेंगे कि हमें स्टाइपेंड कितना मिलता है। तो अभी के लिए हम ये डिस्कस करते हैं कि हमें करना क्या होता है, ठीक है? तो हमें कितने मंथ के होते हैं? तो 4 महीने 4.5 मंथ एवरेज होती है जी। किसी की 4 मंथ की होती है, किसी की 4.5 मंथ की होती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कब अप्लाई किया, ठीक है? तो हमें 1 दिन, हमें हफ्ते में 1 दिन जो है हमें फ्री मिलता है, ठीक है? वो रैंडम डिसाइड होता है कि आपको कितना, कौन-सा दिन आपको फ्री दिया जाएगा, मीन छुट्टी होगी उस दिन आपकी। और वैसे आपको 2 घंटे लेना होता है कि आपको वो स्लॉट आपको डिसाइड करना होगा कि कौन-से स्लॉट में आप परफेक्ट हो, है ना? कौन-सा स्लॉट आप मीन्स आप ले सकते हो डाउट्स के लिए। वो कोई ऐसा वो नहीं होता कि आपको यही स्लॉट अगर आपको मिल चुका है तो आपको पूरे पूरे 4 महीने आपको इसी स्लॉट में देने होंगे। आप उसको चेंज भी करवा सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो अब बात करते हैं इस टीएशिप के डैशबोर्ड की। देखिए ये डैशबोर्ड होता है टीएशिप का। यहाँ पर देखिए मैंने 1822 डाउट्स डाउट्स को सोल्व किया है। 4.77 रेटिंग है, ठीक है? ये असाइन टू एक्सेप्ट मीन्स मैंने कितने मुझे असाइन किए गए डाउट्स और कितने एक्सेप्ट किए गए। ये असाइन टू एक्सेप्ट रेशियोज होते हैं और ये एवरेज होता है कि कितने डाउट सॉल्व किए, ठीक है? ये हमारा डैशबोर्ड होता है। ये हमारा वर्क प्लेस मीन्स जहाँ पर जाकर हम डाउट को एक्सेप्ट करते हैं। इसको आप दबाएंगे तो हमारे डाउट्स लिस्टेड होंगे, क्योंकि अभी मेरा 0 आ रहा है, मेरी टीएशिप एंड हो चुकी है, ठीक है? 15 दिसंबर को मेरी टीएशिप एंड हो चुकी थी। और रिजोल्व आप देख सकते हो कि कौन-कौन से डाउट आपने रिज़ॉल्व करे, ठीक है? और कैलेंडर होता है मीन्स आज आपकी ये बताएगा कि क्या आपकी टीएशिप आज है या नहीं है, ठीक है? और टीएशिप रिकॉर्ड्स में अगर आप देखोगे स्लॉट शेड्यूल रिक्वेस्ट मीन्स अगर आपको कोई लीव अप्लाई करनी हो, ठीक है? तो आप यहाँ पे जाके अप्लाई फॉर लीव और रीशेड्यूल कर सकते हैं अपने स्लॉट को आज के लिए। टीएशिप रिकॉर्ड्स में जाएँगे तो आपको दिखाएगा कि आपने कितने डाउट्स को सॉल्व किए, ठीक है? और 4.77 रेटिंग्स हैं। और ये आपको अगर आपको सर्टिफ़िकेट अगर आपकी टीएशिप कंप्लीट हो जाती है तो हम यहाँ से अपने सर्टिफ़िकेट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये होता है हमारा पूरा का पूरा टीए का डैशबोर्ड। और अब चलते हैं, बात करते हैं हमारे स्टाइपेंड की। तो देखो स्टाइपेंड जो है हमारा वैरी करता है हमने कितने डाउट सॉल्व किए। अगर मैं बात करूँ एवरेज की, तो एवरेज हमारे जो डाउट सॉल्व होते हैं अराउंड 800 भी होते हैं, 1200 भी, अगर हम अच्छे से स्टूडेंट अगर 3 से 4 घंटे देते हैं दिन के अंदर, तो 1200 तक या 1100 तक आराम से अपने कर सकता है। मैंने ऐसे कई स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने अराउंड 200 डाउट को सॉल्व किया विद 4.45 रेटिंग मीन्स उसकी रेटिंग थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वो डाउट को ज़्यादा सोल्व करने पे डिपेंड करते हैं। मैं आपको कहूँगा कि आप एवरेज डाउट सोल्व करिए लेकिन रेटिंग थोड़ी अच्छी रखिए, क्योंकि एट दैट टाइम जो इनका एल्गोरिथम होता है स्टाइपेंड का, वो रेटिंग पे ज़्यादा डिपेंड करता है ना? तो मैंने कुछ फ्रेंड्स का डेटा है, मेरे कुछ फ्रेंड्स से जो पीएचएफ कर रहे थे, तो मेरे पास खुद का भी डेटा है और मेरे फ्रेंड्स का भी डेटा है। तो मैं आपको दे सकता हूँ। आप देखो जिनके 800 डाउट थे विथ 4.8 रेटिंग के साथ, तो उनको भी मीन्स 25 से 20 टू 25,000 के बीच में मिला था। मुझे अब एग्ज़ैक्टली याद नहीं है लेकिन 20 टू 25,000 के बीच में उनको मिला था, ठीक है? और जिनके अराउंड, मेरा एक फ्रेंड था जिनके अराउंड 1200 डाउट्स थे। 1200 से कम ही थे, अराउंड 1150, और उनकी रेटिंग थी 4.7, तो उनको भी अराउंड 30,000 मिला था, ठीक है? एक दूसरा फ्रेंड था जिनकी 1520 डाउट्स थे और उनको अराउंड कितने मिले थे? 4.77 उनकी रेटिंग थी, तो उनको अराउंड 40,000 मिला था, ठीक है? और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा अभी डेटा आया नहीं है, ठीक है? तो जैसे ही आएगा वो मैं आपको अपडेट कर दूँगा कितने मुझे मिले, ठीक है? स्टाइपेंड, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टाइपेंड के बारे में थोड़ा ज़्यादा होते हैं, है ना? कि हमें स्टाइपेंड कितना मिलेगा। तो मैक्सिमम आपको स्टाइपेंड मैंने अभी तक देखा है जितना, वो 40,000 मिलता है, कि 40,000 के पार मैंने ज़्यादा देखा नहीं है किसी का स्टाइपेंड, ठीक है? तो मैं भी थोड़ा देखता हूँ कि मुझे 1822 डाउट सॉल्व करने पे कितना मिलता है, ठीक है? तो अगर आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है? मैं ज़रूर उसको कोशिश करूँगा कि रिप्लाई देने की, अगर मेरा हो पाए तो, ठीक है? और बात रही कि वेब डेवलपमेंट का टीए कैसे बना जाता है, कि रिएक्ट का टीए कैसे बना जाता है, तो मैं अगले महीने रिएक्ट के टीए के लिए अप्लाई करूँगा, ठीक है? और देखते हैं कि उसका क्या प्रोसेस रहता है, और फिर मैं उसके लिए अलग से आपके लिए एक वीडियो बना दूँगा, ओके? तो हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।